अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 42 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे किडनी का स्ट्रक्चर, उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड होल मैकेनिज्म। बेटे हमने डिटेल से पढ़ लिया एक्सक्रीशन का। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Role of kidneys in osmoregulation. Osmoregulation means the control of amount of water according to body needs. Kidneys are the main organ which work for osmoregulation. They control the amount of solute in blood. So the amount of solute in other body fluid is also controlled. Diluted urine. If there is excess water in blood, more water is filtered from glomerulus to Bowman capsule. There is less reabsorption of water from renal tubule to capillaries. In this way, abundant dilute urine is produced and the amount of water in blood is brought to normal. Concentrated urine. If the amount of water in the blood is less than normal, less water is filtered through glomerulus to Bowman capsule. There is more reabsorption of water from renal tubule to capillaries. In this way, concentrated urine is produced and the water is retained in blood. अब एक छोटा सा एक टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एक फिनोमेना है जिसका मतलब है कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। पानी की जो मिकदार है जो हमारी बॉडी के अंदर है उसका एक कंट्रोल करना, वो अमाउंट पानी की जो बेटे हमारी पूरी बॉडी की जो नीड है, ना तो उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो वो अमाउंट। यानी कि हमारी पूरी बॉडी को अपनी रूटीन के लिए, अपने फुल जो मैकेनिज़्म है उसके लिए वाटर की आपको पता ज़रूरत होती है। तो इस पूरी जो वाटर की जो अमाउंट है विद इन आवर बॉडी, इसको कंट्रोल करना, ना तो ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ना ये कम होनी चाहिए। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये जो पूरा मैकेनिज़्म है वाटर की अमाउंट को कंट्रोल करने का, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और किडनी जो है वो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि स्किन है, ठीक है। तो और ऑर्गन भी ऐसे हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में अपना अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? डैट इज़ परफॉर्म बाय किडनीज। किडनीज जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है, अभी मैंने आपको समझा भी दी। ऑस्मो रेगुलेशन मीन द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक जो वाटर की अमाउंट को कंट्रोल करना है, डैट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशन है ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है। तो किडनी जो है वो मेन ऑर्गन है जो ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं ब्लड के अंदर सल्यूट की अमाउंट को, और दो तरह से जो है ये फिनोमेना होगा। दो तरह के मेन प्रोसेस हैं यहाँ पे जो किडनीज कंट्रोल करती हैं, एक है डाइल्यूटेड यूरिन और एक है कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे। पहले हमारे पास आता है डाइल्यूटेड यूरिन। अगर बेटे ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट होती है वाटर की, तो ज़्यादा वाटर जो है वो फिल्टर होगा कहाँ? ये प्रोसेस हमने सारा डिटेल से पढ़ा था। प्रोसेस फिल्ट्रेशन का कहाँ से शुरू होता था? ग्लोमेरुलस से शुरू होता था। ग्लोमेरुलस में क्या था? कैपिलरीज का एक नेटवर्क था और प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता था। उस प्रेशर फिल्ट्रेशन से सारा का सारा जो मटेरियल बेटे होता था, सारा हमने पढ़ा था भी डिटेल से। जो फिल्टर मटेरियल है वो कहाँ आता था? बोमेन कैप्सूल में आता था। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर जा रहा है, आप ऐसी फूड ले रहे हो जिसमें बहुत पानी है, आप वैसे भी पानी को ड्रिंक करते जा रहे हो, आपके ब्लड में वाटर जो है वो ज़्यादा एक्सेस वाटर हो गया ब्लड के अंदर, तो अब क्या होगा? किडनीज जो हैं वो ज़्यादा वाटर को फिल्टर करेंगी। कहाँ पे? ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा पानी फिल्टर होगा और कहाँ चला जाएगा? बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा। वहाँ पे भी लेस जो है रीएब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन वहाँ पे भी कम होगी, ठीक है। वहाँ पे रीनल टिब्यूल में, यानी कि जो कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से प्रॉक्सिमल, डिस्टल, लूप ऑफ हैनल, सब हर जगह पे वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी? अब कम होगी, ठीक है।
और इस केस में जो एंड पे हमारे पास वेस्ट मटेरियल आता है जिसको हमने यूरिन का नाम दिया था, तो जो यूरिन अब बनेगा वो डाइल्यूट होगा, मतलब उस यूरिन में पानी की अमाउंट जो है, जो वाटर की परसेंटेज है बेटे वो कितनी होगी, वो ज़्यादा होगी। हम उस तरह के यूरिन को क्या कहते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, डैट इज़ नोन एज डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी से जो वाटर निकलेगा अब वो क्या हो जाएगा, वो उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को इतना वाटर रिक्वायर्ड नहीं था जितना कंज्यूम बॉडी कर रही थी। ठीक है, जितना बॉडी के अंदर जा रहा था। क्लियर हो गया। तो ये देखो एक मैकेनिज़्म हो गया क्या, कि जब आपने पानी ज़्यादा लिया, बॉडी को इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि यूरिन के अंदर वाटर की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, कंसनट्रेटेड यूरिन। अगर हम पानी जो है वो उतना नहीं ले रहे, ठीक है, उतना पानी हम नहीं पी रहे, या ऐसी फूड हम नहीं खा रहे जिसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा हो, हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पानी की, ऑलरेडी पानी जो है वो कम है, तो इस केस में क्या होता है कि जो पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है बेटे, जो किडनीज़ में हो रहा होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस के अंदर होती है बेटे, वहाँ पे पानी जो है वो कम फिल्ट्रेट होगा, यानी कि पानी की जो अमाउंट है अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कम पानी जो है वो वेस्ट में जाएगा, कम पानी फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस में। और जब ये पानी फिल्टर होके बेटे आगे जब ये वेस्ट मटेरियल जाएगा रीनल टिब्यूल के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉक्सिमल और कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में भी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो अगेन कम होगी। क्या होगी, कम होगी। इस केस में इस तरह से क्या होता है कि जब जो यूरिन बनता है एंड पे हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आता है, तो वो यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि उस यूरिन के अंदर पानी की मिकदार जो है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि हम पानी कम ले रहे थे, हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, इसलिए जो यूरिन है उसके अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो कम होती है। वाटर जो है वो कम से कम जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर कम से कम जो है वो फिल्टर होता है। तो इन दोनों तरीक़ों से वाटर की अमाउंट को जो बॉडी है वो बैलेंस कर लेती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दो मेथड थे जिससे किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेट कर रही थी वाटर के लेवल को। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, इजी सा टॉपिक था। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है 4.3 डिसऑर्डर ऑफ किडनी। हमने जब भी जितने भी चैप्टर्स पढ़े, रिस्पायरेशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ी, डाइजेस्टिव पढ़ा, हर सिस्टम से के एंड पे हम लोग उस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं, हमारी बॉडी में कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो हमने सारे पढ़े। तो आज भी हम किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं, किडनी से रिलेटेड जितनी बीमारियां उनके बारे में बेटे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक हमारा है 4.3 डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। नंबर 1 है किडनी स्टोन्स। आप सब लोग फैमिलियर हैं, कॉमन सा एक डिसऑर्डर है किडनी स्टोन्स, जो किडनीज के अंदर पत्थर बन जाते हैं छोटे छोटे से। समटाइम द फिल्टर्ड मटीरियल मिनरल्स एंड साल्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड गैदर्ड इन द किडनी एंड मेक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट। Such deposit cannot pass in urine and are called kidney stone. Some stone may leave kidney and may be trapped in ureter or urinary bladder. Symptoms: severe pain in kidney or lower abdomen, burning in urethra, frequent urination, foul smelling urine, blood, pus in urine, nausea, vomiting and bloating. Causes: presence of more calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate in diet, green vegetables, fats, dairy products, extra amount of vitamin C and D in diet, reduced water intake, excess uric acid in blood, urinary tract infection, and alcohol consumption. Treatment: if kidney stones are small in size, the patient is advised to drink plenty of water so that stone can pass through the urine. Lithotripsy is another method for the removal of kidney stone. In lithotripsy, non-electric shock waves are fired on kidney from outside. The wave hit the stone and break them into smaller pieces which pass through urine. If stones are large and cannot pass easily, the patient has to go surgery for the removal of stones.
हमने पहला डिसऑर्डर जो भी पढ़ा डैट इज़ नोन एज किडनी स्टोन, ठीक है। आप लोग सब फैमिलियर हो गए, कॉमन सा इशू है, अक्सर लोगों को ये इशू जो है वो होता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी परसेंटेज भी है। किडनी स्टोन क्या चीज़ है? कभी कभार आपको पता है किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कभी कभार फिल्टर मिनरल और फिल्टर्ड साल्ट, जिनकी कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, बेटे ये कभी कभार क्या होते हैं कि हमारी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और एक जगह पे इकट्ठे होके ये एक हार्ड सा डिपॉजिट बना लेते हैं, एक सख्त सा डिपॉजिट बना लेते हैं। इस तरह के डिपॉजिट, इस तरह का जो हार्ड मटेरियल है, ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता और ये क्या शेप इख्तियार कर लेता है, ये एक स्टोन यानी कि पत्थर की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं, ठीक है। किडनी स्टोन जो है वो किडनी से बाजुकात निकल भी जाते हैं और बाजुकात ये यूरेटर के अंदर या ब्लैडर के अंदर रह जाते हैं, उधर ही ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या हैं, ये क्यों, अलामतें क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी में स्टोन है, कौन कौन सी अलामतें हैं जो जाहिर होंगी, कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है कि किडनी के अंदर जो है वो स्वेयर पेन होगी, आपकी बैली में, आपके एब्डोमेन के लोअर पार्ट में बहुत शदीद पेन होता है। यूरीथ्रा में जो है वो आपको बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन फील होगी, बार बार यूरिन आएगा आपको, जब आप यूरिन करोगे तो यूरिन के अंदर से बहुत बैड स्मेल, फाउल स्मेल जो है वो आती है। इसके अलावा यूरिन से ब्लड और पस आती है, वॉमिटिंग होगी, आप वीकनेस फील करोगे और आप ब्लॉटिंग फील करोगे, ठीक है। ये क्या थे, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स थे। उसके बाद आते हैं इसके काजेस के, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होती है। अगर आपकी किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है, ये कैसे ज़्यादा होता है, जब आप ऐसी डाइट लेते हो जिसके अंदर ये मिनरल ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बेटे अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट से जब हम एक्सीड कर जाते हैं तो बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपनी पूरी जो हमारी मतलब डाइट है उसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स, फैट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पास दूध आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, दही आ जाएगा, सब चीज़ों का एक्स्ट्रा यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं तब, या अगर आप विटामिन सी और विटामिन डी जो है वो भी ज़्यादा ले रहे हो, पानी कम पी रहे हो, तो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम है और अमोनियम फॉस्फेट है, ये क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ब्लड में जो है वो यूरिक एसिड की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, या आप अल्कोहल की कंजप्शन जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं बेटे, उनको चांसेस होते हैं कि उनकी किडनी में स्टोन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये काजेज़ थे, ये काजेज़ हैं कि किस वजह से किडनी के अंदर स्टोन बन सकते हैं, किस वजह से बन सकते हैं, अगर आपकी डाइट में ये तमाम मिनरल्स ज़्यादा हो जाएं। ये क्यों ज़्यादा होते हैं, वो कौन कौन सी फूड्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा विटामिन सी या विटामिन डी अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आप, वाटर इनटेक आपका कम होगा, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यूटीआई आपको है, और या आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी ट्रीटमेंट कि अगर आपकी किडनी के अंदर स्टोन है तो बेटे कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो का ट्रीटमेंट आता है वो क्या है कि अगर तो किडनी के अंदर स्टोन बेटे स्मॉल साइज़ के हैं यानी कि बहुत छोटे साइज़ के हैं, तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है, डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि ज़्यादा पानी पिएं। बाज़ जो स्टोन्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जब पानी ज़्यादा होता है ना तो उस पानी ही के साथ जो है वो आराम से टूट जाते हैं और यूरिन की वजह की मदद से जो है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभार जो स्टोन्स होते हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो साइज़ बड़ा हो जाता है कि वो फिर पानी के ज़रिए जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते, वो यूरिन के साथ जो है वो बॉडी से, किडनी से एक्सपेल नहीं होते। उनको ब्रेक करने के लिए, उनका रिमूव करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है। उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिपी में क्या होता है, लिथोट्रिप्सी में बेटे नॉन इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि वेव्स, ये वेव्स होती हैं जो आपकी किडनी में पास की जाती हैं। इन वेव्स के ज़रिए क्या होता है, किडनी के स्टोन जो हैं उनको तोड़ा जाता है और वो किडनी के स्टोन जो हैं उन वेव्स के ज़रिए फायर करके यूरिन के ज़रिए जो है वो निकल जाते हैं, उनको छोटे छोटे पीसीज में जो है वो तोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन
ये भी मेथड जो है हमेशा कारआमद नहीं होता। अगर तो किडनी का जो स्टोन है उनका साइज़ छोटा हो तो वेव के ज़रिए उनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर किडनी का स्टोन बहुत बड़ा हो जाए तो उस केस में भी वेव्स के ज़रिए किडनी के स्टोन रिमूव नहीं किए जाते, बल्कि उस केस में सर्जरी की जाती है, और वो अच्छी खासी बड़ी सर्जरी होती है, और जो है वो किडनी की सर्जरी करके वो स्टोन जो है वो रिमूव किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया किडनी स्टोन। किडनी स्टोन मैंने क्या बताया था कि कभी कभार किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम सल्फेट या यूरिक एसिड अगर ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाए तो वो एक डिपॉजिट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन जो है वो क्यों होता था, इसके सिम्टम्स क्या थे? पहले हमने सिम्टम पढ़े कि स्वेयर पेन होगी आपकी किडनी में, एब्डोमेन में पेन होगी, यूरिथ्रा में आपको बर्निंग सेंसेशन यानी कि आपको जलन फील होती है, बार बार यूरिन आता है, ठीक है, फाउल स्मेल आती है, यूरिन के अंदर ब्लड और पस आता है, ठीक है, वॉमिटिंग आएगी, नोजिया और ब्लॉटिंग जो है इसके सिम्टम्स थे। फिर हमने इसके काजेज़ पढ़ लिए। काजेज़ इसके मेन क्या थे कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट वाली हम डाइट्स लेंगे, ठीक है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, विटामिन सी या विटामिन डी जो है वो भी हम अपनी डाइट में अगर ज़्यादा लें, यूटीआई अगर हमें हो या अल्कोहल ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो उस केस में किडनी के अंदर स्टोन बनने के जो परसेंटेज है बेटे वो बढ़ जाती है। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा। ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर किडनी का स्टोन जो है वो बहुत छोटा होता है साइज़ में तो वो ईजिली जो है वो वैसे ही डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएं। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो छोटे छोटे स्टोन होते हैं वो यूरिन के ज़रिए ही बॉडी से एक्सपेल हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो तो उनके लिए एक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है? वेव्स के ज़रिए किडनी के स्टोन को ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके किए जाते हैं, वेव्स के ज़रिए उस बड़े स्टोन को हिट किया जाता है। जब हिट करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यूरिन के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार किडनी का स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो लिथोट्रिप्सी जो है वो करामद नहीं रहती। उस केस में किडनी की सर्जरी की जाती है और सर्जरी करके स्टोन जो है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? किडनी स्टोन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा है किडनी फेलियर, यानी कि रीनल फेलियर, जब आपकी किडनीज फेल हो जाएं, ठीक है। When one or more kidneys are not able to perform their function, removing waste material from blood and then passing them out, the condition is called kidney failure. Symptom: increased concentration of waste in blood, rise in volume of body fluid, weight loss and blood in urine, swelling in legs, feet and face. Causes: long-term diabetes mellitus and hypertension, dehydration, severe kidney infection, overuse of certain medicine, for example non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, large kidney stone, physical damage to kidney, heart और liver failure. अगला डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा डेट इज़ नोन एज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या है? जब आपकी किडनी बिल्कुल फंक्शन करना ख़त्म कर देती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी फेलियर हो गया। किडनी फेलियर में क्या होता है कि या तो एक किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है या कभी कभार दोनों किडनीज ही अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, यानी कि किडनीज इस काबिल नहीं रहती कि वो ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सकें, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? जब किडनीज बेटे इस काबिल नहीं रहती कि वो ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सकें तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं किडनी फेल हो गई है, यानी कि किडनी फेलियर हो चुका है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि ब्लड के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि किडनी तो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करी तो ब्लड के अंदर सारा का सारा वेस्ट मटेरियल वैसे का वैसे ही रहता है। वॉल्यूम जो ब्लड के बॉडी का जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। वेट जो है वो तेज़ी से लॉस होना शुरू हो जाएगा पेशेंट का। ब्लड के अंदर यूरिन आएगा, लेग्स में स्वेलिंग हो जाएगी और इसके अलावा पाँव में, फीट में और फेस में भी जो है वो स्वेलिंग होना शुरू होती है। और ये स्वेलिंग का मेन रीज़न ये होता है कि वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो पूरे बॉडी में जो फ्लूइड की कंसनट्रेशन है, जो परसेंटेज है बेटे, वो बहुत ज़्यादा होना शुरू होती है क्योंकि वो बॉडी से रिलीज़ तो हो नहीं रहा होता। अब इसके काजेज़ क्या हैं? इसके काजेज़ हैं, अगर किसी पेशेंट को बहुत देर से शुगर है बेटे, डायबिटीज़ मिलिटस है, ठीक है, या वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या डिहाइड्रेशन है, तो ये स्वेयर किडनी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, किडनी को फेलियर करते हैं। या आप बहुत अरसे से किडनीज़ के डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर में आपको मतलब थे
तो भी आपकी किडनीज जो हैं वो फेल हो सकती हैं। और अगर आप किसी मेडिसिन का ओवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपकी किडनीज जो हैं वो फेल हो सकती हैं। और वो कौन सी मेडिसिन हैं? दैट इज़ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? NSAID। एन फॉर नॉन स्टीरॉयडल, एस फॉर स्टीरॉयडल होते हैं, ए फॉर एंटी, आई फॉर इन्फ्लेमेटरी एंड डी फॉर ड्रग्स, ठीक है। तो अगर हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं तो उससे भी हमारी किडनीज जो हैं वो फेल हो सकती हैं। अगर किडनी का स्टोन जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, या आपकी किडनीज को कोई डैमेज पहुंचे, कोई ऐसा स्वेयर एक्सीडेंट आपका हो जाए कि आपकी किडनीज जो हैं वो डैमेज हो जाएं, तो भी आपका जो है वो किडनीज जो है वो फेल हो सकती हैं। इसके अलावा हार्ट या लिवर फेलियर की वजह से भी बाज़-औक़ात किडनीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि किडनी फेलियर क्या है, किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या हैं और इसके काजेज़ क्या हैं, ठीक है। किडनी फेलियर क्या होता है? जब आपकी एक या दोनों किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दें, यानी कि वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल है वो ना हो सके, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि किडनी फेलियर होगी। इसके सिम्टम्स और इसके काजेज़ मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अगर आपकी किडनीज फेल हो जाती हैं तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? आई थिंक बेटे आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। आज आपने सिर्फ और सिर्फ दोनों डिसऑर्डर्स जो हैं इन्हीं को डिटेल से पढ़ना है। किडनी फेलियर में मैंने आपको सिम्टम भी बताए, क्या सिम्टम बताए उनको भी एक दफ़ा से मैं रिकॉल कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि जब वेस्ट ब्लड के अंदर जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जो बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाए, ब्लड के यूरिन के अंदर ब्लड आए, ठीक है, और आपके फीट में, फेस में और लेग्स में स्वेलिंग हो, तो इसका मतलब है आपकी किडनीज जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। और इसके काजेज़ क्या हैं कि अगर कि कोई भी पेशेंट है उसको बहुत अरसे से डायबिटीज़ है, ठीक है, आम लैंग्वेज में जिसको हम शुगर कहते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, डिहाइड्रेशन है आपको, ठीक है, और स्वेयर किस्म की कोई किडनी से रिलेटेड आपको डिजीज़ है, ओवर यूज़ आप कर रहे हो किसी भी सर्टन मेडिसिन का, कॉमन एग्जांपल नॉन स्टीरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स थी, या आपकी किडनीज में बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का जो है वो स्टोन है, या कोई फिज़िकल इंजरी, फिज़िकल डैमेज आपकी किडनी को पहुंचा हो, तो आपकी किडनीज फेलियर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटे मैंने आपको क्या पढ़ाया? हमने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे, किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ थी वो मैंने आपको आज डिटेल से पढ़ाई। हमने दो यहाँ पे डिसऑर्डर्स पढ़े, एक हमने पढ़ा किडनी स्टोन और एक हमने क्या पढ़ा? किडनी फेलियर। ये दोनों डिसऑर्डर्स बेटे आपने अच्छी तरह डिटेल से पढ़ने हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके काजेज़ क्या हैं और इन द एंड इनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ये सारी की सारी आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर को, आज के टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पर इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।